21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भारत के अलग अलग राज्यों में मैं जाने का मेरे को मौका मिला। तकरीबन 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के मैं कर चुका हूँ। इसमें 29वां राज्य मेरा पंजाब है। तकरीबन 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके और कभी कभी लिफ्ट भी लेके, लेकिन लिफ्ट कोई भी मैं ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में नहीं लेता हूँ। जो भी अन्य व्हीकल मिलते हैं हाथ दिखाता हूँ और जो मुझे लिफ्ट देता है उसमें मैं चढ़ जाता हूँ। ये चीज़ करने के लिए बहुत सारी हिम्मत भी चाहिए होती है, फैमिली सपोर्ट, सब कुछ। कैसे? मेरे को बचपन से बोला गया कि भारत के 4 धाम घूमो, आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। मेरे को समझ में आया कि 4 मंदिर 4 जगहों में इतना खास बात क्या है। पर धीरे धीरे जैसे मैं समझा, मेरे को समझ में कि 4 धाम 4 मंदिर नहीं है, 4 जगह नहीं है, वो पूरा भारत है, पूरा एक जीवन है। किसी और स्टेट में जाते हो तो आपने मतलब जैसे स्टे करना होता है, जैसे क्योंकि रात हो गई, दिन मतलब सुबह उठना है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? शुभ चिंतक जो लोग मिलते हैं मेरे को सहायता करते हैं। कभी कभी 1 स्टार 5 स्टार होटल में भी रुकने का मौका मिला है, कभी एम्बुलेंस में, पुलिस स्टेशन में, अलग अलग जगह पे, स्टेडियम में भी रुका हूँ मैं एक बार जंगलों में बहुत बार रुका हूँ, कभी कभी टेंट में भी रुका हूँ। अलग जगह में रुकने का अनुभव मिला। स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य जी, गुरु गोविंद सिंह जी और बहुत महान लोग, इन सब ने एक बात एक कॉमन बोली है कि जितना आप धीरे यात्रा करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे, जितना आप तेज यात्रा करोगे उतना कम सीखोगे। ये सबसे प्रेरणा लेके मेरे को भी ऐसी यात्रा पे आना चाहिए। एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ पैसों से ही चलती होगी, वो क्योंकि आप घर से जब निकले हो ये सोच के नहीं निकले कि मेरे पास खर्चा पानी होगा तो मैं आगे जाऊँ। मैं बहुत मतलब किस्मत वाला हूँ बोल सकते हैं आप, या कुछ भी बोलिए, कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोग ही, ऐसे कि मेरे को जो भी लोग मिलते हैं कोई ना कोई ऐसा सहायता करने की कोशिश करता है। डेफिनेटली जितना उसकी हिम्मत है, जितना उसकी मतलब वो कर सकता है उतनी हेल्प करता है, और हर तरीके से करते हैं लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ, ਰੋਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾत करते हैं। रोहन कैसा लग रहा है यहाँ पे? सत श्री अकाल जी, नमस्ते। बहुत पंजाबी समझ आते हो? थोड़ा थोड़ा समझता है, बोल नहीं सकता हूँ कुछ, लेकिन समझ जाता हूँ थोड़ा बहुत। अपनी इंट्रोडक्शन बता दो, आप क्या करते हो और कैसे अपना मतलब आपने जर्नी स्टार्ट की है? बेसिकली मेरा नाम रोहन अग्रवाल है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरी एज अब 21 साल है, और 3 साल पहले जब मैं 18 साल का था, वाराणसी की पवित्र धरती से वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। 25 अगस्त 2020 को यात्रा शुरुआत करते हुए भारत के अलग अलग राज्यों में मैं जाने का मेरे को मौका मिला। तकरीबन 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के मैं कर चुका हूँ। नेपाल और बांग्लादेश ऐसे 2 देश भी मैं पैदल चल के और कभी कभी लिफ्ट लेके मैं जा चुका हूँ। ये जो यात्रा रही है तकरीबन 3 साल की, इसमें 29वां राज्य मेरा पंजाब है। तकरीबन 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके और कभी कभी लिफ्ट भी लेके, लेकिन लिफ्ट कोई भी मैं ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में नहीं लेता हूँ। जो भी अन्य व्हीकल मिलते हैं हाथ दिखाता हूँ और जो मुझे लिफ्ट देता है उसमें मैं चढ़ जाता हूँ। वो कोई ट्रक हो, कोई बाइक हो, या अन्य कोई कार या कोई भी व्हीकल हो सकता है। बिना ट्रेन दे, बिना एरोप्लेन दे, जेकर ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पर इसने ये सोचा कि मैं इन्वायरमेंट की कुछ मदद करना चाहना। रोहन कैसे आया था आपके माइंड में, क्योंकि ये चीज़ करने के लिए बहुत सारी हिम्मत भी चाहिए होती है, फैमिली सपोर्ट, सब कुछ कैसे चला था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी? मेन तो जैसे जो ये बात है, ये मेरे को पहले से, मेरे को जब छोटा था तब मेरे को समझ में आया, जब मेरे कल्चर को अपने समझा। मेरे को बचपन से बोला गया कि भारत के 4 धाम घूमो, आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। मेरे को समझ में आया कि 4 मंदिर 4 जगहों में इतना खास बात क्या है। पर धीरे धीरे जैसे मैं समझा, मेरे को समझ में कि 4 धाम 4 मंदिर नहीं है, 4 जगह नहीं है, वो पूरा भारत है, पूरा एक जीवन है। कैसे? क्योंकि आज के जीवन में अगर हम ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से घूमते हैं, 4 धाम को 4 दिन में कर लें, लेकिन उससे हमको जीवन का महत्व, उससे जो अर्थ है उसका, वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन पहले के ज़माने में लोग पैदल चलते थे। अलग जब पैदल चलेंगे, अगर कोई इंसान बद्रीनाथ जी से लेके द्वारका से लेके जगन्नाथ स्वामी पुरी, वहाँ से लेके रामेश्वरम तक पैदल जाएंगे, तकरीबन मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 किलोमीटर का तो कम से कम यात्रा होगा। अगर इतनी लंबी यात्रा करेंगे, अलग तरीके के लोगों को मिलेंगे, अलग संस्कृति को समझेंगे, अलग सिचुएशंस में जाएगा, वो अपने भारत के बारे में ही नहीं, अपने जीवन के बारे में भी सीखेंगे। एक
अच्छा आदमी और एक विकसित आदमी बनने का वो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। ये सब चीज़ देख के समझ के हमारे महान लोगों ने भी सब लोगों ने यात्रा किया है। स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य जी, गुरु गोविंद सिंह जी और बहुत महान लोग, इन सब ने एक बात एक कॉमन बोली है कि जितना आप धीरे यात्रा करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे, जितना आप तेज़ यात्रा करोगे उतना कम सीखोगे। ये सबसे प्रेरणा लेके मेरे को भी ऐसी यात्रा पे आना चाहिए। और ख़ास तौर पर पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण आज एक ऐसा विषय है जो कि आज सब लोगों के लिए ज़रूरी है। वो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो एक बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, आज पर्यावरण उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए है उतना ही आप सब लोगों के लिए भी है। इसलिए पर्यावरण के बारे में आज समझना, जानना और उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में लोगों को समझाने के लिए और मैसेज देने के लिए मैं ये यात्रा में आया। बहुत सोहने विचार ने रोहन दे। रोहन, फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा है और एक छोटी बहन है। मम्मी पापा का छोटा सा व्यवसाय है और मेरी छोटी बहन 9th में पढ़ाई करती है। अच्छा, जब आपने ये शुरू किया तो फैमिली ने ये नहीं बोला कि बाकी बच्चों की तरह आप भी कॉलेज स्कूल पढ़ने जाओ? उनका ये नहीं था कि आप अपनी लाइफ जो इजी वे से जीतो, क्योंकि आपने जो सफ़र शुरू किया उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ, इतना इजी नहीं हुआ कि उनको समझाना, बिकॉज आजकल की ज़िंदगी में लोग ऐसी यात्रा कम ही करते हैं और मम्मी पापा को तो समझाना और मुश्किल है क्योंकि उनका इमोशनल फीलिंग्स होते हैं। सो धीरे धीरे जैसे यात्रा चलते रही उनको समझ में आया। पहले तो इतने लंबा यात्रा के बारे में नहीं बोले थे, पहले कम बोले थे, लेकिन धीरे धीरे यात्रा चलते गई, वो मेरे बारे में समझते गए और यात्रा में उतना अब दिक्कत नहीं है, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब आप किसी और स्टेट में जाते हो तो आपने मतलब जैसे स्टे करना होता है, जैसे क्योंकि रात हो गई, दिन मतलब सुबह उठना है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? जैसे मेरी यात्रा में मेरे को अलग अलग जगह पे रुकने का अनुभव हुआ। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, आश्रम, वो लोगों के घरों में ज़्यादातर अधिकतर मैं रुकता हूँ। कांटेक्ट हो पाता है। जैसे मैं अगर लुधियाना में आया, लुधियाना के पहले जहाँ पे था उन लोगों ने लुधियाना का कांटेक्ट दे दिया, फिर लुधियाना से आगे का, या कोई संगठन मिल जाते जो पर्यावरण प्रेमी है या और कोई शुभचिंतक जो लोग मिलते हैं मेरे को सहायता करते हैं। कभी कभी 1 स्टार से 5 स्टार होटल में भी रुकने का मौका मिला है, कभी एम्बुलेंस में, पुलिस स्टेशन में, अलग अलग जगह पे, स्टेडियम में भी रुका हूँ मैं एक बार जंगलों में बहुत बार रुका हूँ, कभी कभी टेंट में भी रुका हूँ, अलग जगह में रुकने का अनुभव मिला है। लेकिन हर जगह पे सब लोगों ने मेरे को मदद किया है, सब लोग बहुत बढ़िया मिले हैं। 3 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, राइट? तो जब आप किसी स्टेट में जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितनी देर रुकते हो वहाँ पे? क्योंकि जब आपने अगले सफ़र पे जाना है तो आपके माइंड में होता है कि अब जल्दी से जल्दी कवर करूँ। कितनी देर रुकते हो एक स्टेट में? हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, अब हर स्टेट का एक समान नहीं होता है। कोई बड़ा राज्य में भी हम कम समय रुकते हैं, कम छोटे राज्य में भी ज़्यादा समय रुक सकते हैं, ऐसा भी होता है। डिपेंड ऑन द पीपल, डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर ट्रीटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी, कैसे वो समझते हैं मेरी यात्रा को। अगर वो अच्छा समझते हैं, अच्छी से मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ज़्यादा भी रुकता हूँ मैं, और कभी नहीं मिलता है तो कम भी कर देता हूँ। तो डिपेंड ऑन द स्टेट। पंजाब में तकरीबन 1 महीना हो गया और 10-15 दिन रहेंगे उसके। पंजाब से प्यार मिला? हाँ मिला। आजकल थोड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो लोग ज़्यादा थोड़े व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए उतना नहीं मिल पाया जितना सोचा था, लेकिन तब भी मिला। जी। अच्छा रोहन, आपने बताया कि आप 1 महीने से पंजाब में हो, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ पैसों से ही चलती होगी, वो क्योंकि आप घर से जब निकले हो ये सोच के नहीं निकले कि मेरे पास खर्चा पानी होगा तो मैं आगे जाऊँ। चलता है, मुश्किल होता है डेफिनेटली, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में खास तौर पे लोग थोड़े हेल्प नहीं करते, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मैं बहुत मतलब किस्मत वाला हूँ बोल सकते हैं आप, या कुछ भी बोलिए, कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोग ही, ऐसे कि मेरे को जो भी लोग मिलते हैं कोई ना कोई ऐसा सहायता करने की कोशिश करता है। डेफिनेटली जितना उसकी हिम्मत है, जितना उसकी मतलब वो कर सकता है उतनी हेल्प करता है, और हर तरीके से करते हैं लोग। ऐसे नहीं कि सब लोग आर्थिक तौर पे ही करते हैं, कोई लोग रुकने को भी करता है, कोई खाने को भी करते हैं, कोई लिफ्ट देने में हेल्प करता है, ऐसे अलग तरीके से लोग हेल्प करते हैं, और ऐसे ही आता चलता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लव एंड हेल्प ऑफ द पीपल व्हाई आई एम सर्वाइविंग ऑन दिस जर्नी। इतनी अच्छी जर्नी के बाद और अचीवमेंट्स क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? क्या अचीव करना चाहते हो? देखो, अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए भागना मैं नहीं मानता ये चीज़ों को। मैं बस ये प्रयास करता हूँ जब भी मैं कर रहा हूँ कुछ भी काम, उसमें अपना 100% दूँ, उसमें पूरा कोशिश करूँ कि मैं वो काम में संपूर्ण हो। ये मैं कोशिश करता हूँ। अभी भारत के कुछ और देश जो राज्य हो जाने के बाद मैं देश के बाहर भी जाने की इच्छा रखता हूँ। मैं भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक अपनी यात्रा को करूँगा। साइबेरिया में शायद आपको मालूम हो दोस्तों, एक विश्व का सबसे ठंडा जगह है ओमियाकॉम। वहाँ का टेम्परेचर एक इंसान की कुल्फ़ी जमाने के लिए बहुत होता है। -72 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर जाता है। और भारत का आज तक कोई भी व्यक्ति रास्ते के माध्यम से, बिना कोई फ्लाइट या अलग माध्यम से नहीं गया। अगर मैं जाऊँगा तो रास्ते के माध्यम से पहुँचने वाला पहला भारतीय बनूंगा जो वहाँ पे पहुँचेगा। तकरीबन 5 साल लगेगा मुझे यहाँ पे पहुँचने में। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपने सोचा तो है ना। कई लोग जो हैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि उनको इन्वायरमेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं रहती, या कुछ भी चीज़ों बिल्कुल फेस नहीं करने को रहते। क्या मैसेज है यूथ को, क्या मैसेज है, और जो लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक ही आपसे संदेश होगा, 2 होगा कि देखिए कि आज हम पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं,
आज हम पेड़ लगा रहे हैं, हम पानी को बचा रहे हैं, प्लास्टिक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको बस इन तीनों में सीमित नहीं करना है पर्यावरण को। पर्यावरण हमारा सब कुछ है, पर्यावरण पक्षी भी है, पर्यावरण में हमारे जानवर भी आते हैं, हर चीज़ जो कुदरत ने और आप भगवान या जो भी ऊपर वाले बोलो, उसने जो भी चीज़ बनाया सोच समझ के बनाया, उसका कदर करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको समझो और उसको प्रोटेक्ट करने में कोशिश करो। आज हम जो पौधे भी लगा रहे हैं, आज हम बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बना रहे हैं पूरे देश भर में, पंजाब में भी बना रहे हैं, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि आज हम हॉस्पिटल बनाने से अच्छा अगर वही पेड़ अगर कोई गरीब के घर के सामने लगाते और उसको सही पोषण मिलता, और अगर वो पोषण मिलके अगर हॉस्पिटल में नहीं जाता, हमारा देश कितना आगे बढ़ पाता। क्योंकि अगर वो बीमार पड़ के अगर वो हॉस्पिटल में जा रहा है और उतना ही समय उसका ख़राब हो रहा है, तो हमारा देश पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। इसलिए अगर हम वो गरीब इंसान के घर के सामने में अगर एक फल का पेड़ लगाते, या डिवाइडर पे जब हम फूल के पेड़ लगाते लेकिन एक फल का पेड़ नहीं लगाते, अगर वही फल कोई गरीब खाता, तो आज हमारा देश आगे बढ़ने में एक उसको पोषण मिलता, और पोषण से ही हमारा देश आगे बढ़ता। एक और बात रहेगा दोस्तों कि ये अकेले का काम मेरा नहीं है, ना तो आपकी सरकार का, ना तो कोई समाज का, ना तो कोई संगठन का, ये काम हम सबका है। इसलिए एक के करने से कभी कुछ नहीं होता, एक के करने से होता है। इसलिए आप सबके करने से ये पर्यावरण में फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਵਾਕਿੰਗ ਮੈਨ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।